भरतपुर शहर में 23 फरवरी को सुबह एक घटना हुई जिसमें एक स्थानीय जिम से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र उर्फ लाला गुजर है, उस पर अचानक 3 व्यक्ति हमला करते हैं, जिनमें से 2 लोग उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और एक व्यक्ति लाठियों से बुरी तरीके से उससे मारपीट करता है। यह घटना उस जिम के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होती है। किन्हीं व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन में भी, जो उस जिम में ही थे, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस घटना के संबंध में थाना अटलबंद पर एक मुकदमा दर्ज होता है। इस घटना में जो स्पष्ट रूप से 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, उनमें एक व्यक्ति की पहचान चंदू उर्फ चंद्रशेखर निवासी अनिरुद्ध नगर भरतपुर के रूप में होती है। एफआईआर दर्ज होती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी जाती है। जब इस प्रकरण के विक्टिम गजेंद्र उर्फ लाला से पूछा जाता है तो प्रारंभ में वह इस घटना के पीछे कौन, क्या, इन बातों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। घटना एक पब्लिक प्लेस में हुई, सार्वजनिक रूप से काफ़ी सारे लोगों के सामने हुई और जिस प्रकार से हुई, भले ही वो लाला के विरुद्ध ये अपराध था, परंतु इसको जिस प्रकार से किया गया उससे जायज़ सी बात है आसपास के लोगों में भी एक भय उत्पन्न हुआ और लाला के द्वारा इसके पीछे का कारण और कौन व्यक्ति संभावित हो सकते हैं ये नहीं बताना, इसने पुलिस के मन में और ज़्यादा डाउट रेज किया कि आखिर बात क्या है। लाला भी सेवर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ 14 मुकदमे हैं। तो इस एंगल को भी देखा गया कि क्या इसकी किसी व्यक्ति से या किसी अन्य अपराधी से किसी प्रकार की कोई रंजिश, कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से यह घटना इसके साथ घटी है। इन्वेस्टिगेशन में, इंटेलिजेंस कलेक्शन में यह पता लगा कि एक ज़मीन है जिसको लेकर के लाला का डिस्प्यूट कुछ अन्य आपराधिक तत्वों से चल रहा है, जिसमें भरतपुर जिले के हार्डकोर अपराधी विनोद पथेना का नाम आया। विनोद पथेना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 15 अक्टूबर पिछले साल यह जेल से रिहा हुआ, ज़मानत पर बाहर आया। आते ही क्योंकि हार्डकोर अपराधी था, आदतन अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, मारने पीटने धमकाने के कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे, तो इसे इमीडिएटली 110 सीआरपीसी में पाबंद करवाया गया। इसके बावजूद इसने अपनी फिर से आपराधिक गतिविधियां आरंभ करी और जयपुर शहर में एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया और उससे चौथ वसूली करने का प्रयास किया। इस संबंध में जयपुर में शिप्रापत थाने पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यह तब से फरार चल रहा था। इसी दौरान ये भी पता लगा कि भरतपुर शहर के एक स्थानीय व्यवसायी को इसने किसी सोर्स के माध्यम से बुलाया और अपने साथ बिठा करके आमने सामने उस व्यवसायी को पैसे की डिमांड पेश करी और उस डिमांड के साथ धमकी भी दी, मारने पीटने की, नुकसान पहुंचाने की। इतना इसका भय था कि वो व्यवसायी सामने आने से भी डर रहा था। पुलिस को अपने गोपनीय सूत्रों से यह पता चला तो उस व्यवसायी को के पास पहुंच करके उसे कॉन्फिडेंस दिला करके उससे इसके बारे में जानकारी निकाल करके खुद पुलिस ने उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करी, जिससे हम लीगली इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसके खिलाफ राजपासा में एसपी साहब ने इस्तगासा
जिला कलेक्टर भरतपुर के यहाँ भेजा। जिला कलेक्टर भरतपुर ने राजपासा में राज्य सरकार से शक्तियाँ प्राप्त की और अभी 13 फरवरी को ही विनोद पथैना के खिलाफ राजपासा के तहत निरुद्ध करने का डिटेंशन ऑर्डर जारी हुआ और हमने पूरी तैयारी कर ली थी इसको बहुत जल्द तलाश करके उस राजपासा में इसे निरुद्ध करने की, क्योंकि इसकी लगातार गतिविधियां चल रही थीं, ऐसी सूचनाएं आ रही थीं। बावजूद पूर्व की सारी विधिक कार्रवाई के बावजूद 110 सीआरपीसी में पाबंद होने के इसकी गतिविधियों में रुकावट नहीं हो रही थी। यह जब घटना हुई और इस घटना में विक्टिम लाला की रंजिश विनोद पथैना से पता लगी और विनोद पथैना का इन्वॉल्वमेंट इस घटना में सामने आया, तो विशेष रूप से इसका खुलासा करने के लिए, अपराधियों को पहचान करने के लिए, उनकी लोकेशन ट्रेस आउट करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए श्री ब्रिजेश उपाध्याय आईपीएस एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर भरतपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी सबसे पहले उनके बारे में ग्राउंड इंटेलिजेंस डेवलप करना, जिसमें स्थानीय पुलिस, डीएसटी के सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सूचनाएं हमें आईं उसको टेक्निकल माध्यम से कंफर्म किया गया, विकसित किया गया। इसमें एसपी ऑफिस में टेक्निकल सेल के प्रभारी रामवीर एएसआई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मिले जुले प्रयासों से लगातार पीछा करने के बाद यह पता लगा कि ये अपराधी वारदात करने के बाद भरतपुर से मथुरा के रास्ते होते हुए हाथरस की ओर इनकी मूवमेंट है। तो लगातार टीमें सादा कपड़ों में वहाँ भेजी गईं उसको फर्दर डेवलप करने के लिए। फिर से विभिन्न बिंदुओं को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो कल एक लगभग कंफर्म इंफॉर्मेशन आई कि हरियाणा में एक पर्टिकुलर स्थान पर ये चारों वाहन के साथ हो सकते हैं। इस पर बिना समय व्यर्थ किए 2 टीमें रवाना करी। एक टीम एसएचओ अटलबंद की, जिनके यहाँ पर यह वर्तमान मुकदमा दर्ज था जिम में मारपीट वाला, और दूसरी टीम डीएसटी की, जिससे तत्काल उस सूचना के ऊपर एक्ट करके इनको लोकेट करके और काबू पाया जा सके। वो इन्फॉर्मेशन जो डेवलप हुई वो सही निकली। हरियाणा में एक निश्चित स्थान पर जो व्हीकल यहाँ भरतपुर वाली वारदात में यूज़ हुआ था, एक काले रंग की स्कॉर्पियो, वो हुलिये से, क्योंकि उसमें आगे पीछे कोई पर्टिकुलर स्टिकर लगा हुआ था, उसकी पहचान हो गई थी सीसीटीवी फुटेज में। वो कंफर्मेशन होने पर तत्काल उस व्हीकल की घेराबंदी की गई और उसमें बैठे हुए चारों लोगों को काबू किया गया। तो उसमें विनोद पथैना, चंदू उर्फ चंद्रशेखर, प्रेमवीर और भीमा, ये 4 लोग उसके अंदर मिले। ये चारों में से 3 लोग, चंदू, प्रेमवीर और भीमा, ये तीनों वही लोग हैं जिन्होंने गजेंद्र उर्फ लाला के साथ 23 तारीख को जिम के बाहर फायरिंग और मारपीट की थी। और इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार, इसके पीछे जो मेन कॉन्स्पिरेटर, जो मेन दिमाग लगाने वाला, जिसका मेन उद्देश्य था ये मारपीट करने का, वो विनोद पथैना भी हमें मिल गया। इन चारों को इस घटना में आगे की विधिक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ अटलबंद और डीएसटी की टीम इनको लेकर के तत्काल वापस भरतपुर के लिए रवाना हुई। क्योंकि ये सभी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जघन्य अपराधी हैं, ओपनली फायरिंग करने से भी नहीं चूकते हैं, इसलिए सभी टीम के सदस्यों को हिदायत हुई कि पूरे प्रिकॉशंस के साथ इनको लेकर के आना है और अपने इलाके में बिना रुके आना है। कहीं किसी भी कारण से कोई भी बहाना हो तो रुकने की आवश्यकता नहीं है, नॉन स्टॉप आना है। उसी प्रकार टीम लगातार चलते हुए देर रात्रि भरतपुर सीमा में प्रवेश किया। कई बार
इन अपराधियों ने कभी पानी के बहाने से, कभी खाने के बहाने से, कभी टॉयलेट के बहाने से रुकने का आग्रह किया, लेकिन टीम ने कहा कि नहीं, भरतपुर एरिया में पहले हम एंटर करेंगे। देर रात हो चुकी थी। टीम कुम्हेर क्षेत्र से, तलफरा की साइड से मूवमेंट करते हुए अंदर आ गई थी, अपने बॉर्डर में एंटर कर चुकी थी। बार बार पीछे पड़े तो एक उचित स्थान जहां कोई आबादी वगैरह नहीं थी, वहां उस जगह को सेफ मानते हुए, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए पुलिस टीम टॉयलेट के लिए रुकी। सभी अपराधियों को किसी न किसी पुलिसकर्मी ने पकड़ रखा था मजबूती से, क्योंकि इस प्रकार का इनका क्रिमिनल कंडक्ट पहले रहा है। उस रात्रि का समय का फ़ायदा उठाते हुए विनोद ने अपना मजबूत शरीर और कॉन्फिडेंस, आपराधिक कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और छुड़ाने का प्रयास किया और धक्का देकर के भागने का प्रयास किया। और इसी दौरान अपने बाकी साथियों को भी ललकारा कि तुम भी पुलिस का वेपन छीनो और भागो। इसमें, उस कमोशन में, उस गुत्थम गुत्था में प्रेमवीर और भीमा, ये दोनों पुलिसकर्मियों से उनका पिस्टल छीनने में सफल हुए और पुलिसकर्मियों पर ही फायर किया। एसएचओ अटलबंद, उनकी टीम, डीएसटी के सदस्य, सभी ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल अविलंब जवाबी कार्रवाई की, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और उन अपराधियों को पकड़ने, पिन डाउन करने के उद्देश्य से पैरों की ओर फायर किए। प्रेमवीर और भीमा के पैरों में गोली लगी, वो वहीं गिरे। तत्काल उन पर काबू पाकर के पहले उनसे वो वेपन वापस लिए गए। सड़क के किनारे खेत थोड़ा नीचे था। विनोद पथैना तत्काल नीचे कूद करके भागने का प्रयास किया, उसकी ओर फायर हुए तो उसके दोनों पैरों में गोली लगी, वो खेत के पास जाकर के गिर गया। तत्काल उस पर काबू किया गया। चंदू उर्फ चंद्रशेखर, जो एक पुलिसकर्मी के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा था, पिस्तौल छीनने का प्रयास कर रहा था, उसका प्रयास तो विफल हुआ, परंतु उस छीना झपटी में एक फायर हुआ जो उसी के पैर में जाकर के लग गया। परंतु छोटी चोटों के अलावा किसी पुलिसकर्मी के कोई मेजर इंजरी नहीं हुई और यह टीम एक बार पुनः इन अपराधियों के ऊपर काबू पाने में सफल हुई और तत्काल इन्हें लेकर के उस जगह से भरतपुर अस्पताल के लिए रवाना हुई, जिससे इनका इलाज करवाया जा सके। देर रात्रि इन चारों को घायल अवस्था में भरतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनोद पथैना और चंदू देशवाल, इन दोनों के पैरों में ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण डॉक्टर्स ने राय दी कि इन्हें हायर सेंटर जयपुर रेफ़र करना है। कल देर रात ही इन्हें आर्म्ड पुलिस एस्कॉर्ट में जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका अभी उपचार चल रहा है। शेष दो आरोपी प्रेमवीर और भीमा पुलिस कस्टडी में अभी भी अस्पताल में ही हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन चारों को अभी इलाज के बाद इस प्रकरण में अरेस्ट किया जाएगा। यह जो घटना हुई है, इसके संबंध में एसएचओ अटलबंद द्वारा कुम्हेर थाने पर पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने, हथियार छीनने, भागने का प्रयास करने, इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एफएसएल ने मौके का निरीक्षण किया है। इलाज के बाद जब हम इन चारों की कस्टडी लेंगे तो इन चारों अपराधियों से, विशेष रूप से विनोद पथैना और चंदू देशवाल से, बहुत सारे प्रकरणों में बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा होने की संभावना है। हम जानना चाहेंगे विशेष रूप से
कि इन बदमाशों के क्या छुपने के ठिकाने हैं, क्या इनके वेपन्स के सोर्स हैं, किन किन व्यक्तियों को इन्होंने विक्टिम बनाया है, जो शायद किसी न किसी कारण से, डर से पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाए। ऐसे कौन अपराधी और असामाजिक तत्व हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसे कौन अपराधी हैं जिनसे इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण रंजिश है, जिसकी वजह से कई बार दो आपराधिक गुटों में ही वारदातें हो जाती हैं। और साथ ही ऐसे कौन सफ़ेदपोश लोग हैं जो ऐसे गुंडों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों को डराने का, धमकाने का भी काम करते हैं।